हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्ते। तो आज है मंडे और है 2 तारीख 2 दिसंबर। और ब्लॉग वगैरह का टाइम नहीं मिलता है तो नहीं बना पाती। तो जब भी टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ बनाने की। तो आज सोचा ब्लॉग बना लूँ, अपडेट दे दूँ आज के दिन का। तो अभी बज रहे हैं 1:45 और बच्चों को लेने का टाइम हो गया है। 2 सवा 2 की बच्चों की छुट्टी होती है। दिव्यांशा की वैसे जो टाइमिंग है छुट्टी का 2:30 बजे का है और आकांक्षा का है 1:30 बजे का। तो बस अभी निकलती हूँ। और आज एक्टिवा नहीं है, आज जाऊँगी पैदल। और आकांक्षा सॉरी चिराग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था तो उसको फटाफट दूध पिलाया, क्योंकि आज उस पर ध्यान नहीं दे पाई काम के चक्कर में। तो काफ़ी देर से रो रहा था, नहा भी नहीं पाई, भाग भाग के आई नहाना छोड़कर। तो इसको फटाफट दूध पिला दिया। और रो रहा था इसलिए दूध पिलाने के बाद भी रो रहा था क्योंकि इसको नींद आ रही थी। तो बस अभी झुला रही हूँ इसको झूले पे। और जैसे ही ये सोएगा, जैसे इसकी आँख लगेगी, वैसे ही मैं चले जाऊँगी दोनों को लेने के लिए पैदल। तो यहाँ पर ये सो रहा है, कैसे दिखाऊं आपको। ये सो रहा है तो सुला रही हूँ इसको। और सुबह से ये सोया नहीं है, अब सोया है। तो अब सोएगा तो 2-3 घंटे के लिए, अगर कोई शोर ना करे तो। बस फटाफट ये सो जाए। पहले मैं इसको सोच रही थी अपने साथ ले जाने के लिए कि चलो घूम भी लेगा फिर भी लेगा। बट फिर मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा है ये। और मैंने समझ गई कि वही ये रो रहा है क्योंकि अब इसने दूध तो पी लिया है तो ये सोएगा। तो मैंने कहा चल छोड़, कोई बात नहीं, किसी और दिन ले जा लूँगी इसे, क्योंकि गरीब में रहता है। और हम इसे 3-4 बार ही लेके गए, 2 बार तो इसके इंजेक्शन के लिए और 2 बार मैं इसे अपने साथ लेके गई थी स्कूल। तो ये है ना कि ये भी बोर हो जाता है घर में, जैसे हम हो जाते हैं घर ही घर में। तो बाहर लेके जाती हूँ तो इसको अच्छा लगता है। तो चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले जाऊँगी इसको। और 29 ये क्या चल रहा है, दिसंबर ना, 29 नवंबर को चिराग हो गया है कंप्लीट 6 मंथ का। 7 में नेक्स्ट 7 में लग गया है। दूध पीना है कि नहीं? बताओ, आपको पीना है कि नहीं? अभी फिनिश नहीं हुआ है और आप रो क्यों रहे थे अगर आपको पीना नहीं है? बताओ। मैं भाग भाग के आई ना बाथरूम से, नहाए भी नहीं ना अच्छे से। मुझे लगा आपको भूख लग गई है। फिर क्यों आपने बुलाया जब आपको दूध ही नहीं पीना है? चिराग, नहीं, चलो दूध पियो, दूध पियो। पियो पियो, नहीं तो बहुत पिटाई लगाऊंगी मैं। हाँ, गिरा दिया दूध। फिर लगाऊं मैं चांटे, पिटाई करूं, पिटी पिटी करूं? देख सारा दूध दूध फैला दिया, देखना। नहीं, बताओ। दूध पीना है कि नहीं? चिरू, पीना है कि नहीं? हम्म 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 ऐसा फेस बनाने से कुछ नहीं होने वाला। दूध पीना है कि नहीं? बताओ मम्मा को बेटा। हम्म हम्म पीना है कि नहीं? नहीं पीना? नहीं लग रही भूख? फिर क्यों रो रहे थे?
गलत बात, गलत बात चिरू। देखो कैसा फेस बनाता है जब इसको थोड़ा सा डांटो ना, थोड़ा सा भी डांटो ना कि दूध क्यों नहीं पी रहे हो, तो ये देखो कैसा फेस बनाता है। हम्म हम्म दूध पीना है कि नहीं? हम्म 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 अब देखो आंसू रोकने की कोशिश करेगा अपनी, आंसू भी रोकता है ये। हम्म हम्म फोन को क्या देख रहे हो, यहाँ बताओ। हम्म गलत बात। हम्म गलत बात ना, दूध नहीं पी रहे। हम्म हम्म ओ मेरा बच्चा कितना प्यारा, रोना नहीं बाबू। ओ मिलो, ओ मोड़ो बाबू, ओ आंसू आ गए मेरे बच्चे की आंख में, आंसू आ गए मेरे बच्चे की आंख। ओ देखा आंसू आ गए, आंसू आ गए बाबू। आंसू पोछो, आंसू पोछो। कहाँ जाना बाबू? ओ मेरा लाला दूधू नहीं पी रहा बाबू, दूधू नहीं पीना बाबू, नहीं पिएगा चाचू, मेरा चिल्ला दूधू नहीं पिएगा। ओ मेरा टकला, ओ मेरा टकला। इसको जो फूड होता है मैंने देना शुरू कर दिया है। तो जब ये 4.5 मंथ का था तो मैंने इसको जो लिक्विड होता है जैसे जूसेस हो गए, ऑरेंज का जूस, एप्पल का जूस देना शुरू कर दिया था, ताकि अगर ये अभी से मैं इसको देना शुरू करूँगी तो इसकी हैबिट बनी रहेगी। और जब ये 6 मंथ का हो जाएगा तो जो भी मैं इसको खाना पीना दूँगी ये खाना शुरू कर देगा। बाद 5.5 मंथ का हुआ तो मैंने इसके लिए सेरेलिक बनाया, जो मैंने बनाया मखाने से। मखाने को और 2 बादाम, 2 काजू को रोस्ट किया, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसको अच्छे से छान कर उसका पाउडर बनाकर रख दिया बॉक्स में। और थोड़ा थोड़ा करके दिया उसको, आधा आधा कटोरा करके, आधा आधा कटोरा करके, बिल्कुल पतला करके दिया, बिल्कुल भी पतला नहीं, बिल्कुल दूध जैसा, और बिल्कुल भी सॉलिड नहीं, बीच का मीडियम, थोड़ा ऐसे क्रीम के जैसे। परसों भी दिए थे मान भात, कल दिया था दूध चावल मिक्सी में ग्राइंड करके उसका अच्छा सा पेस्ट बना के। और फिर दिन में मैंने इसको दिया था दाल मूंग का बॉयल करके। तो मैंने हल्का सा नमक डाल दिया, भूल गई मैं कि नमक नहीं देना था, क्योंकि अगर बच्चे को नमक दे दो थोड़ा सा भी तो वो बिना नमक के फिर खाता नहीं है। अगर चीनी दे दो किसी चीज़ में तो बिना चीनी के खाता नहीं है, क्योंकि दूध में भी हमने जब भी 2-3 महीने का था तो हमने मीठा बंद कर दिया था। जैसे मुझे पता चला कि मीठा नहीं होता है बच्चे के लिए ठीक, जब तक वो साल भर का नहीं होता है मीठा, तो मैंने देना बंद कर दिया था दूध में भी। तो अभी तो मीठे का इसको टेस्ट नहीं दिया है हमने, बस फ्रूट्स वगैरह जो हमने दिए हैं इसको, जैसे बनाना दिया है मैंने, बनाना और दूध दिया था इसको, या मखाने के सेरेलिक में मैंने इसको बनाना और दूध ऐड करके दिया था। तो इसको ऐसे मीठे का पता है, बट वैसे चीनी का नहीं पता है। तो गलती से मैं भूल गई और मैंने दाल में हल्का सा नमक डाल दिया, तो अब इसको नमक का टेस्ट पता चल गया है, क्योंकि मैंने इसको कल दाल पिलाई थी, मस्त मैंने उबाली थी दाल, उसमें 2-3 सीटियाँ मारी थी तो बिल्कुल ही गल गई थी, उसे मिक्सी में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत ही गल गई थी। तो इसको पिलाया और फिर मुझे याद आया, बाकी अभी तो मैंने इसको एक ही बार दिया नमक। अब आज भी दाल दूंगी इसको तो मैं ट्राई करूँगी नमक ना डालूँ, और अगर ये नहीं खाएगा तब डालूँगी नमक। अगर ये खा रहा है तो मैं बिना नमक के खिलाऊँगी, क्योंकि अगर एक बार डाल दे तो कोई बात नहीं, शायद इसको अभी इतना टेस्ट का पता नहीं चला होगा नमक का, बट अगर इसको नमक का टेस्ट पता चल गया होगा तो मुझे आगे से नमक ही देना पड़ेगा। बट अब डिपेंड करता है इस पर, अगर ये नहीं खाएगा तब दूंगी, अगर खा लेगा तो फिर ध्यान रखूँगी कि नमक ना डालूँ, जब तक ये 1 ईयर का नहीं होता है। 1 ईयर के बाद ही नमक वगैरह, उसके बाद तो रोटी सब्जी चलेगा जब 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ देने का। तो हस्बैंड ने कल कहा कि इसको सुबह सेरेलिक दिया कर, दिन में इसको दाल वगैरह दिया कर, और रात को इसको जैसे चावल हो गए, चावल का मांड हो गया उसके साथ चावल को, या दूध के साथ चावल, तो वैसे। और पहले 2 टाइम का, पहले 1 टाइम का खिला रही थी, फिर 2 टाइम का किया, और अब हम जाएंगे 3rd स्टेप में 3 टाइम में।
दूंगी इसको खाना, आज से 3 टाइम का दूंगी। क्योंकि ऐसा है ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे और एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, क्योंकि एकदम से आप बच्चे को खाना नहीं देते हो, पहले कुछ नहीं देते, एकदम से खाना ला के रख देते तो बच्चा नहीं खाता है। तो अगर आप थोड़ा 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 करके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी 10 दिन तक कंटिन्यू मैंने इसको, 15 दिन तक कंटिन्यू मैंने इसको सेरेलेक खिलाया। सेरेलेक में मैंने तो बनाना वगैरह ऐड कर दिया था बीच में, तो इसको टेस्ट पता चल गया है कि सेरेलेक का है। फिर मैंने सेरेलेक में अब घी भी डालना मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा उसको भून के उसका हलवा सा बनाकर। मतलब कुछ ना कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ कि अगर एकदम से आप बच्चे के मुंह में खाना ला के रख दोगे वो नहीं खाएगा। अगर आप थोड़ा 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 करके उससे दोगे तो वो खाएगा। आप एक टाइम का दे रहे हो कुछ दिनों तक एक ही चीज़, उसके बाद 2 टाइम का दो उसको। जैसे एक ही चीज़ एक टाइम दो आप उसको 10-15 दिन, फिर दूसरी चीज़ आप ऐड कर रहे हो तो फिर 2 टाइम का दोगे। तो अब मैं इसको तीसरी चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको 1-1.5 महीना से इसको खिलाना मैंने शुरू कर दिया था। तो अब ये 3rd लेवल पे आएगा। मतलब देखती रहूँगी धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे का जो आप दे रहे हो पचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप एकदम से बच्चे के सामने खाना रख दो 6 मंथ कंप्लीट हो में और बोलो उसे खिलाओ कि खाओ खाओ खाओ, और आज खिलाओ कभी ना खिलाओ, तो उससे क्या होता है बच्चा खाता नहीं है। तो थोड़ा 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 करके आपको बच्चे को रोज़ देना है और एक ही टेस्ट देना है एक टाइम के लिए हो सके तो। अगर आप मॉर्निंग में उसको कुछ दे रहे हो तो अगले 15 मॉर्निंग तक आपने उसको सेम चीज़ देनी है, ताकि वो उस टेस्ट का आदी हो जाए। और अगर आप दिन में उसे कोई चीज़ दे रहे हो तो सेम उससे 15 दिन तक वो कंटिन्यू करता है, और ऐसे ही रात का है। बाकी बीच बीच में तो आप दूध दोगे ही उसको। तो बस ऐसे ही मैं देख रही हूँ, कुछ ना कुछ यूट्यूब वगैरह में मैं देखती रहती हूँ कि कैसे अगर वेट गेन करना है तो उसकी रेसिपीज़, बच्चों के क्या क्या चीज़ें बच्चों को खिलानी है, बस ये देखती रहती हूँ आजकल। तो ये होने को था जब ये मेरे पेट में था। मतलब एक होती है ना एक्साइटमेंट सी कि यार बेबी आने वाला है, ये लेके आएंगे उसके लिए, ये लेके आएंगे यार उसके लिए, ये अच्छा रहेगा। मैंने पहले ही नेट से डाउनलोड करके रख दी सारी रेसिपीज़ यूट्यूब से, जब ये होने को था। मतलब सारी प्रिपरेशन करके रख दी, कपड़े से लेके, शूज़ से लेके, झूले से लेके, उसका रेसिपीज़ से लेके हर चीज़ मैंने एडवांस में करके रख दी कि यार अभी कर लेती हूँ, उस टाइम पे फिर इजी रहेगा, फटाफट डाउनलोड होके हुआ होगा रेसिपी तो फटाफट मैं बना सकती हूँ। तो मतलब एक एक्साइटमेंट से होती है। 3rd बच्चे में तो मेरे ख्याल से पता नहीं, 3rd बच्चे में हम ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पहले 2 में कभी नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं टाइम नहीं था ऐसा कि क्या था उस टाइम, सिचुएशन कैसी थी, और उस टाइम एज भी बहुत कम थी, तो खुद का ही नहीं पता चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे जैसे आप ग्रो होते हो ना, आपकी एज बढ़ती है तो आप मैच्योर होते रहते हो, और एक टाइम पे आपको समझ आता है कि हाँ आप एग्जैक्टली माँ बन गए हो, और आपको माँ बनने के बाद कैसे बच्चे का कैसा क्या ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप जल्दी कम एज में माँ बन जाते हो तो आपको कुछ नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं। और सच कहूँ तो आप अगर अकेले हो तो आप नहीं बच्चे को वो सब दे पाते हो, बच्चे का ख्याल प्रॉपर नहीं रख पाते हो, खासकर खाने पीने का, क्योंकि मेन खाना पीना होता है। अगर आप बच्चे को टाइम से खाने पीने की आदत नहीं डलवाओगे, और बच्चे को किस तरीके से क्या किस टाइम पे देना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी ना तो बच्चा खाना पीना नहीं सीख पाएगा, और जो उसका बेस है वो बेस नहीं बन पाएगा। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होगा तो वही उसको आदत जो दिलाई होगी ना आपने स्टार्टिंग में, जब 6 मंथ का होता है, तो वही आदत वो कंटिन्यू करेगा। मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल वीक हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे एक तो पता नहीं था कैसे बनाना है, क्या देना है, और कम एज होती है तो आपको इतना तजुर्बा भी नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। टाइम 3rd बेबी के टाइम मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद अब मैं तैयार हूँ माँ बनने के लिए, क्योंकि अब मुझे पता है बच्चे को किस टाइम पे क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस हिसाब से देना है। तो मुझे लगता है कि माँ बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खाली माँ बनने से ही कुछ नहीं होता है, बच्चे को पैदा करने से नहीं कुछ होता है। आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए बच्चे को संभालने के लिए, बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी अच्छे से, और आगे जाके बच्चे को दिक्कत होगी। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर हर सही टाइम पर सही चीज़ें की जाए तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। कितना टाइम हो गया भाई, बातों को शेयर करते करते तो 2 बज गए, और अभी सो गए। और अब मैं फटाफट निकलती हूँ। वो देख रहे हैं जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं,
आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि मुझे ब्लॉग बनाना आता है या मुझे ये आता है या वो आता है, बस मैं सीख रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ आप लोग बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस अपना सपोर्ट दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देख रहे हैं जो भी मेरे ब्लॉग पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। बाय बाय। दूध पीना है कि नहीं? पीना है कि नहीं? पीना है कि नहीं? दूध पीना है कि नहीं? बताओ आपको पीना है कि नहीं? अभी फिनिश नहीं हुआ है और आप रो क्यों रहे थे अगर आपको पीना नहीं है बताओ। मैं भाग भाग के आई ना बाथरूम से, नहाए भी नहीं ना अच्छे से, मुझे लगा आपको भूख लग गई है। फिर क्यों आपने बुलाया जब आपको दूध ही नहीं पीना है? हम्म चिराग दूध पीना है कि नहीं? आप एक बार बता दो बेटा मम्मा को, पीना है कि नहीं? पीना है कि नहीं? चिरू दूध पीना है कि नहीं? नहीं? चलो दूध पियो, दूध पियो। पियो पियो नहीं तो बहुत पिटाई लगाऊंगी मैं। हाँ गिरा दिया दूध, फिर लगाऊं मैं चांटे, पिटाई करूं, पिटी पिटी करूं, देख सारा दूध दूध फैला दिया देखना। शीरू नो नो उठना नहीं है, उठना नहीं है। पहले आप बताओ, पहले आप बताओ बेटा कहाँ जा रहा है ये लड़का, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बाबू? दूध पीना है कि नहीं? चीरू दूध पीना है कि नहीं? लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, दूध पीना है कि नहीं? पीना है कि नहीं? बताओ। दूध पीना है कि नहीं? चिरू पीना है कि नहीं? हम्म 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 ऐसा फेस बनाने से कुछ नहीं होने वाला। दूध पीना है कि नहीं? बताओ मम्मा को बेटा। हम्म हम्म पीना है कि नहीं? हम्म नहीं पीना? नहीं लग रही भूख? फिर क्यों रो रहे थे? हम्म गलत बात, गलत बात चिरू। देखो कैसा फेस बनाता है जब इसको थोड़ा सा डांटो ना, थोड़ा सा भी डांटो ना कि दूध क्यों नहीं पी रहे हो तो ये देखो कैसा फेस बनाता है। हम्म हम्म दूध पीना है कि नहीं? हम्म 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 बताओ पीना है कि नहीं? हम्म चिराग हम्म हम्म अब देखो आंसू रोकने की कोशिश करेगा अपनी, आंसू भी रोकता है ये। हम्म हम्म फोन को क्या देख रहे हो यहाँ बताओ।
गलत बात। गलत बात ना। दूध नहीं पी रहे। ओ मेरा बच्चा कितना प्यारा। रोना नहीं बाबू। ओ मिलो ओ ओ ओ मोड़ो बाबू। ओ आंसू आ गए मेरे बच्चे की आंख में। आंसू आ गए मेरे बच्चे की आंख। ओ देखा आंसू आ गए, आंसू आ गए। टकले के आंसू आ गए, टकले के आंसू आ गए। आपने चड्डी भी उतार दी बाबू। आंसू पोछो, आंसू पोछो। कहाँ जाना बाबू? ओ मेरा लाला दूधू नहीं पी रहा बाबू। दूधू नहीं पीना बाबू। नहीं पिएगा चाचू। मेरा चिल्लाक दूधू नहीं पिएगा। ओ मेरा टकला, ओ मेरा टकला। चलो उठने की कोशिश कर रहा है, ये देख नंगा खुद उठने की कोशिश कर रहा है। पहले अब देखो इसको, इसको लिटाया हुआ था ना, ये खुद उठने की, अब बैठने की कोशिश कर रहा है। ये बैठ ही गया है एक तरह से गोदी में। अभी देखो इसने सर अपने आप उठा लिया है। ऐसे था इसका सर, ऐसे उठा लिया है।